हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं बायोलॉजी का काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश संश्लेषण। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, इसे हम लोग प्रयोग के माध्यम से कैसे सिद्ध कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे प्रयोग द्वारा कैसे दिखा सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, इसे हम लोग प्रयोग के माध्यम से कैसे बता सकते हैं। अगर आप इस सरमेटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो अगर आपने देख लिया ना तो निश्चित है कि 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो ही जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, इसे हम लोग प्रयोग के माध्यम से कैसे बता सकते हैं। तो अपने एग्ज़ाम पेपर के कॉपी पेज में इस प्रकार से आप सभी को एक फिगर बना लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ता है सूर्य का प्रकाश। उसके बाद में यहाँ पे गमले में लगा एक मंडहीन पौधा का फिगर बना लेना पड़ता है। साथ ही यहाँ पे आपको पानी का घोल यानी आयोडीन का घोल यहाँ पे बनाना पड़ता है और एक पत्ती में काला कागज लगाया हुआ फिगर भी बनाना पड़ता है। साथ ही उसके बाद में आपको प्रयोग इस प्रकार से लिखना पड़ता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, इसे प्रयोग द्वारा दिखलाने के लिए गमले में लगा एक मंडहीन पौधा लेते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश तो आवश्यक है, ये आप भी जानते हैं। जब इसे प्रयोग द्वारा दिखलाएंगे तो सबसे पहले हमको ये करना होता है कि इस प्रकार से गमले में लगा एक मंडहीन पौधा को ले लेते हैं, जिसके एक पत्ती के बीच क्लिप की सहायता से काला कागज लगा देते हैं। अब ये जो मान लेते हैं गमले में लगा एक मंडहीन पौधा होता है, इसके एक पत्ती में हम लोग क्या करते हैं, क्लिप के माध्यम से काला कागज को लगा देते हैं और उस गमले में लगे पत्ती को तथा पेड़ पौधों के साथ उसे सूर्य के प्रकाश में कुछ देर के लिए हम लोग रख देते हैं। जो मंडहीन पौधा जिसमें हम लोग काला कागज के माध्यम से उस पत्ती को बांध देते हैं, उसे कुछ देर के लिए सूर्य के प्रकाश में हम लोग रख देते हैं। तत्पश्चात का अर्थ होता है तुरंत उसके बाद पत्ती को सावधानीपूर्वक काट लेते हैं और उस पर लगा काला कागज को हटा देते हैं। तत्पश्चात हम लोग क्या करते हैं कि जो मंडहीन पौधा होता है ना, देख लीजिए ये जो मंडहीन पौधा है इसमें जो एक पत्ती होती है जिस पे हम लोग काला कागज लगाए रहते हैं, इसे हम लोग काट देते हैं और इसके साथ साथ एक अन्य पत्ती को भी हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं। और पत्ती पे जो काला कागज लगाया गया रहता है, इस काला कागज को हम लोग आसानी पूर्वक हटा देते हैं और उसके परीक्षण करने के लिए, उसको सिद्धिकरण के लिए, परीक्षण के लिए उस पत्ती को आयोडीन के घोल में डाल देते हैं। तो हम पाते हैं कि जिस भाग पर काला कागज लगाया गया था उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी पत्ती के ऊपर काला कागज लगा देंगे और उसका परीक्षण करने के लिए आयोडीन के घोल में जब डालेंगे ना तो जाहिर सी बात है उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण यानी मौजूदगी नहीं होने के कारण इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हुई है। और साथ ही जिस भाग पर काला कागज नहीं लगाया गया था यानी एक अन्य पत्ती जिसमें काला कागज नहीं लगाया गया था, उसको परीक्षण के घोल में जब डालते हैं, आयोडीन के घोल में जब डालते हैं ना तो उसका रंग गाढ़ा नीला हो जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण जिस भाग पर काला कागज नहीं लगाया गया था उसके पत्ती का रंग जो है वो गाढ़ा नीला होने के मेन रीजन है कि उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न हुई। अतः इस प्रयोग से हमें यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ही आवश्यक है। उम्मीद है आज का इस वीडियो सीरीज में आप सभी जान गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, इसे प्रयोग के माध्यम से आप सभी को कैसे बताना है। आसानी तरीके से यहाँ पे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसका PDF डाउनलोड करने के लिए questionforexam.com वेबसाइट पर जाके इसका PDF आसानी तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही मैथ इन मैजिक टिप्स ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके मैट्रिक के साथ 12th तक का हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF फ्री में अवेलेबल कर दिया गया है। तो उस मोबाइल एप्लीकेशन
को डाउनलोड करके वहाँ पे क्विज भी खेल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आगे आने वाली वीडियो सीरीज में कवर करने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे हम लोग प्रयोग के माध्यम से कैसे बता सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसे प्रयोग के माध्यम से कैसे बता सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, इसे प्रयोग के माध्यम से कैसे बता सकते हैं। तो आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो सीरीज को देखना चाहते हैं तो मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सके। तो है दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।